हमारे एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन जी का वीडियो अभी सामने आया है पाकिस्तान से। वो चाय पीते हुए कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई बहुत बदसलूकी नहीं हुई है और जैसे हमारी भारतीय सेना हमको हमारे साथ ट्रीट करती है वैसा हमारे साथ ट्रीटमेंट किया गया है। पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों ने उनको भीड़ से बचाया है, भीड़ के हमले से बचाया है। साथियों, ये जो अभी भी हमारे न्यूज चैनल बिना बुनियाद के भौंके जा रहे हैं और युद्ध को जबरदस्ती देश पर थोपना चाह रहे हैं, उनकी एक बात तो गलत साबित हो गई। अगर सर्जिकल स्ट्राइक में 300 मिलिटेंट्स अगर पाकिस्तान में मारे गए होते तो हमारे जवान जो वहां गिरफ्तार हुए हैं वो इस तरह से सुरक्षित नहीं होते। दूसरी बात, पाकिस्तानी सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैंने देखा और उनके प्रधानमंत्री जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि हमने पट्टीदारी निभाते हुए, हमले का जवाब देते हुए, हमले का जवाब भारत को दिया और जिस प्रकार से भारत ने हमारे यहाँ कोई जन हानि नहीं की, कोई जान का नुकसान नहीं किया, उस तरह से हमने भी खाली जगहों पर बम गिरा करके केवल भारत को बताया है कि हम भी सक्षम हैं। फिर उसके बाद उसमें उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो बड़ा हिस्सा ये कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं। इमरान खान ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो एकदम से कह ही दिया है कि नरेंद्र मोदी महज चुनाव के लिए युद्ध थोपना चाहते हैं, देश पर युद्ध का माहौल बनाना चाहते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जब पाकिस्तान हर स्तर के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलवामा अटैक के बाद तैयार है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि आपके यहां से ट्वीट लीक होता है और इमरान खान के ट्वीट पर जाता है कि हमला होने वाला है। फिर उसके बाद आप हमारे सैनिकों को सर्जिकल स्ट्राइक की सूचना लीक होने के बाद उन सैनिकों को पाकिस्तान में क्यों भेज दिया जाता है? मुझे लगता है कि अभिनंदन जो आज जिंदा हैं, विंग कमांडर, ये हमारी मीडिया को अच्छा नहीं लग रहा होगा। हमारी मीडिया को खून खराबा पसंद है, मोदी को खून खराबा पसंद है। इनको ये मना रहे होंगे कि हमारे जो स्क्वाड्रन लीडर वहां पकड़ा गया है उसकी गला रेत के हत्या कर दी जाए ताकि हम और चिल्ला सकें और भौंक सकें